जय हिंद साथियों, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज का हमारा एसएससी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर 10 है। दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये प्रैक्टिस बेहद खास है। दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगी कैसा कैसा क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन एसएससी जीडी में जो कि पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये हमारा 2023 का सेट नंबर चल रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित कारक चिन्ह जो कि उपयोग करें। तो क्या यहाँ पे क्या भरा जाएगा, श्याम मीरा डैश खिलौने लाया। तो दोस्तों श्याम कैसा खिलौना लाया, श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया। क्या श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो वह अतिथि सेवा के तत्पर लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है, यानी वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया है। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आप लोग विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी के हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। कहाँ पे त्रुटि है, इसमें मैंने हाथ जोड़ दिया। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दिया कैसा शब्द है, यहाँ पे दिया जो लिखा गया है ये ना दिया का मतलब हो जाएगा दीपक हो जाएगा। इस दिया का मतलब दीपक हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर जो दिया है यहाँ पे इसमें छोटी ई की मात्रा रहनी चाहिए तब जाके हमारा सही होता है, इसलिए हमारा दिया में त्रुटि है। आपको ध्यान देना, वर्तनी बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य दोस्तों आपको बेहद ध्यान से पढ़ना होगा। दोस्तों पहला ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन को पहले आप पढ़ना सीखिए। दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा, बहुत लोग एक साथ दौड़े। यहाँ पे एक है, एक मतलब नहीं एक होता, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो गया फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन क्यों गलत हुआ है, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े नहीं दौड़ पड़े होता है। ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, बहुत से लोग मतलब जो एक साथ दौड़ पड़े, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक आंसर है। आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए जरूर। अगला क्वेश्चन, रेखांकित शब्द का समूह के लिए उपयुक्त यानी सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आकाश में इतने सारे तारे कि गिने न जा सके। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने न जा सके, तो जो गिना न जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आकाश में इतने तारे हैं कि वो अनगिनत है। कैसे हैं, अनगिनत है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल सटीक आंसर हो गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है, रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी क्या खिल गई। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का प्रयोग कीजिए। उसकी क्या खिल गई, जो बांछी होती है, क्या बांछी खिल गई, क्या होगा, बांछी खिल गई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा इसमें फर्स्ट बिल्कुल सटीक आंसर है। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है, मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त प्रार्थना शब्द का सही अर्थ क्या है। दोस्तों प्रार्थना शब्द का सही अर्थ क्या होगा, झगड़ा करना हो थोड़ी नहीं होगा। तो प्रार्थना शब्द का जो कि उचित विकल्प क्या होगा, विनय पूर्वक विनती करना। किसी से आप जब प्रार्थना करते हैं तो उसकी कैसे विनय पूर्वक विनती करते हैं, न कि उसको ऑर्डर देते हैं, न कि उसको झगड़ा करके लेते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा रेखांकित भाग है यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए देखते हैं वाक्य को। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्यात माने जाते हैं। तो क्या हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े क्या माने जाते, एक उत्कृष्ट विश्लेषक माने जाते। क्या माने जाते, एक उत्कृष्ट विश्लेषक। उत्कृष्ट मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब बेटर। तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि हमारा सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। साथियों हमारा जो अगला क्वेश्चन अब आ गया है, रेखांकित गद्यांश वाला आ गया है। दोस्तों आप देखते हैं, आपको अच्छे से पढ़ना होगा कि कौन सा गद्यांश यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे लिखा है, रिक्त स्थान फर्स्ट की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान पहले में क्या भरा जाएगा। दोस्तों हमारा पहला क्या है, आत्मनिर्भरता। जो आत्मनिर्भरता इससे तात्पर्य है अपने ऊपर क्या होना चाहिए, डैश रहना। तो आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर क्या, निर्भर रहना। आत्मनिर्भरता से क्या तात्पर्य है, अपने ऊपर निर्भर रहना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड बिल्कुल सही आंसर हो गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है कि सेकंड रिक्त नहीं थर्ड रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तीसरे विकल्प में क्या भरा जाएगा।
तो यहाँ पे तीसरा खाली स्थान कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा। दोस्तों आपको पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप आधा पढ़िए, आपको उत्तर वहाँ से ही मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, बहुत से कार्य वह दूसरों के क्या, दूसरों के सहारे करता है। बहुत से कार्य वो दूसरे के क्या, लक्ष्य से तो होगा नहीं, स्थिति से तो होगा नहीं, प्रकार से होता नहीं, तो बहुत से कार्य वह दूसरों के सहारे से करता है। ऑप्शन नंबर 1 जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों हमारा अगला जो कि क्वेश्चन है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्या है हमारे वाक्य में, आपको पूरा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप आधा से ही जो कि फुल स्टॉप से ही आप अपना आंसर पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग वहाँ से पढ़ते हैं। दोस्तों अपना जो कि उत्तर यहीं से मिल जाएगा। स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का क्या करें, तो स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का क्या करें, प्रयास करें। क्या करें, प्रयास करें। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो गया है। तो चलिए दोस्तों आप सभी वीडियो में बने रहिए, हम लोग चलते हैं अब जीके के क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं। साथियों देख सकते हैं हमारा खुल गया है जीके वाला सेक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो चलिए दोस्तों हम लोग जीके वाले क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा है डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 जो कि है, तो H2SO4 किसके लिए, आयल ऑफ विट्रियोल के लिए। किसके लिए है, आयल ऑफ विट्रियोल के लिए। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है, बजट दस्तावेज कुल व्यय को कितने डैश में वर्गीकृत करते हैं। तो बजट दस्तावेज कुल व्यय को कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो दोस्तों योजनागत और गैर योजनागत जो कि व्यय आपका होता है, वहाँ पे बजट दस्तावेज का जो कि व्यय को वर्गीकृत किया गया है। किस में वर्गीकृत किया है, योजनागत और गैर योजनागत में किया गया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसमें राइट हो गया है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अगला साथियों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के लिए एक बार ध्यान से पढ़िएगा इसको, कि पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं। जो भी जीव कोई जैविक यानी सड़ा गला जो कि मृत, यानी मृत मतलब जो भी मर गया होगा, और सड़ा गला जो भी हमारा जो कि अवशेषित होगा उससे क्या बोलते हैं, जो भी जीव उससे बोलते हैं मृत जीवी। क्या बोलते हैं, उससे मृत जीवी बोलते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही जवाब हो गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेंडा पांडुंगा के रूप में मनाया जाता है। तो किस राज्य में मकर संक्रांति को पेंडा पांडुंगा के रूप में मनाया जाता है। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही जवाब हो गया है। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है। तो चूना पत्थर किसका जो कि कच्चा माल है, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का जो कि कच्चा माल। चूना पत्थर फर्नीचर का हो नहीं सकता, प्लास्टिक का हो नहीं सकता, तो किसका है, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक कच्चा माल है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विषम का चयन करें, संकेत रेशेदार फसलें। तो क्या होगा इसमें, विषम क्या है, कपास है, जूट है, सन है। ये सब क्या है दोस्तों, इससे जो कि हमारा क्या रेशा प्राप्त होता है। कपास से, जूट से, सन से क्या प्राप्त होता है, रेशा प्राप्त करता है। तो इसलिए ये सभी सेम है। तो इसमें रबड़ क्या है, रबड़ जो कि इसमें विषम है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल सही आंसर हो गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम जो कि शुरू किया गया था। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम चालू किया गया था। ये 2004 में किया गया था। कब किया गया था, 2004 में किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा 2 इसमें सही जवाब हो गया है। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। कौन सा देश था जो 2019 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी किया था। तो कौन किया था, कतर किया गया था। कौन किया था, कतर किया था। दोस्तों कतर की राजधानी कहाँ पे है, कतर की राजधानी आपको याद रखना है, ये दोहा में है। कहाँ पे, कतर की राजधानी कहाँ हो जाएगी, दोहा हो जाएगी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल सटीक आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कर्मचारिणी से संबंधित है। तो भारत का कौन सा अनुच्छेद जो कि संविधान के राज्य कर्मचारिणी से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 153 से 167 तक इसमें राज्य कर्मचारी से के विषय में बताया गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 इसमें सही आंसर हो गया। दोस्तों आप सभी एक बार जरूर वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे।
साथियों अगला हमारा क्वेश्चन कि भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्वेंस जो कि 2022 का उद्घाटन किया था। तो दोस्तों भारत सरकार में किस केंद्रीय मंत्री ने जो कि मार्च टेक कॉन्वेंस 2022 का उद्घाटन किया था। तो किसने किया था, अश्विनी वैष्णव ने। कौन, अश्विनी वैष्णव ने उद्घाटन किया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इसमें सही जवाब हो गया है। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी। तो रेशम बनाने का तकनीक का जो कि आविष्कार सबसे पहले लगभग 7000 वर्ष पहले हुई थी। इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सटीक आंसर हो गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया था जिसे उसे 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया था। ऐसा करना निरस्त किया। दोस्तों भारत में जो कि सर्वोच्च न्यायालय में जो कब ये निर्णय लिया था, 3 तलाक हटाने वाला निर्णय कब लिया था, 2017 में लिया था। कब लिया था, 2017 में लिया था। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही फर्स्ट जो कि सटीक आंसर है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग डैश प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो दोस्तों हमारा जो कि भारत की जनसंख्या लगभग कितनी प्रतिशत, 75% जो कि कृषि पर निर्भर थी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड इसमें सही जवाब हो गया है। दोस्त आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट हिंदी का और जीके का समाप्त हुआ। हम लोग अगले प्रैक्टिस के साथ फिर एक नए जो कि सेट के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।